दुर्ग संभाग में एक रहस्यमयी घटना घट रही है। गांव के लोग दहशत में हैं। एक खेत में अचानक एक बड़ा गड्ढा हो गया है। 20 फीट गहरा और 12 फीट चौड़ा गड्ढा हो चुका है। इस मेढ़ को भी इस गड्ढे ने अपनी चपेट में ले लिया है। कुआं हुआ रही इसका पहले कुछ नहीं रही, कुआं हुआ कुछ नहीं रही। गड्ढा ला मैं नहीं बता सको, वैज्ञानिक बता सके थोड़ा का गड्ढा है। इन दिनों दुर्ग संभाग में एक रहस्यमयी घटना घट रही है। पहले बालोद जिला में यह घटना घटी, उसके बाद दुर्ग जिले के पेंड्री गांव में एक ऐसा घटना घटी जिसको लेकर गांव के लोग दहशत में हैं और लोग इसको लेकर कई अलग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और वो घटना क्या है, मैं वही दिखाने के लिए यहाँ पे पहुंचा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ लोग वहां पर खेत में खड़े हैं और एक अगर दूर से तस्वीर मैं दिखा दूं कि एक घेरा बनाया हुआ है, लाल पट्टी और हरे पट्टी से घेरा किया गया है। इस घेरे के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक खेत में अचानक एक बड़ा गड्ढा हो गया है और गड्ढा लगातार बढ़ते जा रहा है। वर्तमान में अभी 20 फीट गहरा और 12 फीट चौड़ा गड्ढा हो चुका है। इसी तरह से बालोद जिला में भी एक खेत में गड्ढा हुआ था और इसको लेकर जो वहाँ के भूवैज्ञानिक भी इसमें जांच करने पहुंचे थे और गांव में काफी दहशत का माहौल था और ये रहस्य अब तक रहस्य ही रह रहा है। और इसी दरमियान अब दुर्ग जिले के पेंड्रा गांव में भी इस तरह की गड्ढा हुई है और खेतों के बीच में बड़ा चौड़ा गड्ढा हो गया, मिट्टी धसक रही है। यही तस्वीर दिखाने के लिए मैं इस खेत में आया हूँ, पेंड्री गांव में पहुंचा हूँ और आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूँ और मैं उस तक जाता हूँ। देखिए, और लगातार वो बता रहे ग्रामीण की जिस तरह से वो गड्ढा और बड़ा होते जा रहा है और चौड़ा होते जा रहा है। तो वही गड्ढे दिखाने के लिए मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तस्वीरें में देखिए, खेत की पगडंडियों के ऊपर से मैं चल रहा हूँ। मैं अब उस खेत के करीब पहुंच गया हूँ। अब देखिए, ये जस्ट ये खेत है, धान का रोपा लग चुका है और यहाँ पे गांव के लोग भी है जो यहाँ पे मौजूद है और इस गड्ढे को देखने आ रहे हैं। आखिर यह गड्ढा किस तरह से हुआ है, क्या रहस्य है इसके पीछे, ये लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन देखिए, मैं इस गड्ढे पे पहुंच चुका हूं और ये यहाँ पे आप देखिए, ये रस्सियों से और इससे इस एरिया को घेर दिया गया है। और ये गड्ढा देखिए, ये किस तरह से, ये खेत है, इसमें धान लग गया ना, धान का रोपा लग चुका है और ये आप देखिए किस तरह से ये गड्ढा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग ये देखने से लग रहा है कि लगभग 12 फीट ये चौड़ा है और लगभग 20 फीट गहराई है इस गड्ढे की। और इसमें पानी आप देखिए, पानी भी भरा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ एकदम गाछ टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है और लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एकाएक ही मिट्टी धसक गई और अब धीरे धीरे पानी का लेवल कम हो रहा है, तब जाके गहराई का एक्चुअल पता चलेगा। लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 20 फीट गहरा ये गड्ढा हो चुका है। ये मेढ़ है, ये पगडंडिया है, देखिए ये पगडंडी है, ये खेत का मेढ़ होता है जिसे पगडंडी कहते हैं, मेढ़ भी कहते हैं। और इस मेढ़ को भी इस गड्ढे ने अपनी चपेट में ले लिया है। गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, जो लगातार इस रहस्यमयी घटना को लेकर देखने आ रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और जानने का ललक है। और जिसके खेत है ये खेत है जगदीश साहू के नाम पे, वो भी मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे बात करता हूँ क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही खेत देखने आए थे, तब जाकर इन्होंने एक गड्ढा देखा और फिर जाके गांव के लोगों को बताया। जगदीश साहू नाम है आपके? हाँ, जगदीश साहू। क्या हो रही जब आप पहले जब आए तो पूरा बताबे, कैसे कहाँ से आया है, फिर क्या देखे? पहले आए हम मल घर से आए हम तो गड्ढा देखे हम, तब वही 3 फीट 4 फीट के अंतर्गत में रही सो। ओकर बाद में मोला अचंभा टाइप के लगी, तब किसान ला बताए और ग्राम एला बाबुल बताए और सरपंच ला और कोटवार ला बताए, तो ओ मन अपन पूरा अधिकारी ले बताई। आवत लव बढ़ गए वो। यहाँ पर कुआं हुआ रही इसका पहले? तो कुछ नहीं रही, कुआं हुआ कुछ नहीं रही, न ट्यूबवेल नहीं रही। तो कैसे हो गया गड्ढा? का वो लगा गड्ढा ला मैं नहीं बता सको, वैज्ञानिक बता सके थोड़ा का गड्ढा है।
और इनमें रोपा लगा रहे इसमें? हाँ सब लग गई पूरा धन। और बरसात में माले जरे धान बो रहे हैं। और इमे धूपकलम है, धूपकलम ट्रैक्टर चले से अभी ट्रैक्टर चले है। एक बार जोताई करे के बाद में बोए तो एक दो डबल ट्रैक्टर चले है। देखिए ये जिनका खेत है वो जगदीश साहू बता रहे थे। इधर पे देखिए लोग लगातार आ रहे हैं इस गड्ढे को देखने के लिए, और लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये गड्ढा कैसे हुआ, क्योंकि ये एक रहस्य ही माना जाएगा, क्योंकि रहस्य है और लोगों भूविज्ञानिक की जांच का विषय है। लेकिन जो गांव के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं दहशत में है। मेरे साथ सरपंच भी है। क्या नाम है आपका सरपंच जी? मेरा बलीराम लहरे। बलीराम रहरे जी, जब आपको पता चला यहाँ पे खेत में गड्ढा हो गया तो पहली प्रतिक्रिया बताइएगा, कैसा लगा और फिर गांव वाले क्या सोच रहे हैं? वैसे तो जैसे किसान के माध्यम से हमको पता चला तो हम लोग आए और सबसे पहले इसको वेरिफिकेशन के लिए सूचना दिए कृषि विभाग को और तहसील ऑफिस को, राजस्व विभाग को। तो उन लोग भी आए और अपना देखे और बोले कि ऐसे घेरा लगा दो इनको, कोई हादसा न हो जाए करके। और पहले तो सवेरे छोटा सा रूप था 2x2 का, उसके बाद देखते ही देखते इतना बड़ा रूप ले लिया ये। बढ़ता ही जा रहा है ये। जी जी, बढ़ता जा रहा था। अब रुक गया है इसका बाढ़ है जो। जी जी। और वही अब जानने के लायक है कि ये हुआ कैसे, क्या चीज है। ये सब बस्ती के लोग और हम सब अचंभे में हैं कि ये हुआ कैसे। आप देखने आए हो गड्ढा को, क्या लगता है कि क्यों गड्ढा हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर, ये क्या गड्ढा है वो समझ नहीं आ रहा है। वो ऑटोमेटिक गड्ढा हुआ है वो। ट्यूबवेल या तो कुआं हुआ रहती तो चलो ये वो गड्ढा है रही पहले कैसे समझते। अब समझे नहीं है, ऐसे समतल जगह है वो। अचंभो टाइप के है ना सर। क्या नाम लिखते हो? नकुल विश्वकर्मा। ते का सोचा सर? देखा था तो गड्ढा ला। मैं ये सोचा था कहीं नहीं ये मैं गर्मी घरों में धान बुआ रही से वो बका ट्रैक्टर चलीस। अभी घलो के ट्रैक्टर है बावा से चलीस, कोपर में हमारी मतई तबो चलीस। बाकी 2-3 गाँव ट्रैक्टर चल के सब चीज बने बने रही से। और अभी बारिश हुई से तो अचानक के कैसे हुई ककरो दिमाग में नहीं आवाते, वही गुना बैठे हैं। सब लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये गड्ढा कैसे हुआ। हालांकि अधिकारी आए थे, उन्होंने भी देख के गए और ये इसको घेरा लगाने को कह दिया है। ऐसे ही घटना बालोद में भी हुई है, और बालोद में भी इस तरह की घटना हुई थी। जो खेत है, खेत में भी इस तरह का गड्ढे हो गए थे। लगातार दुर्ग संभाग में एक दूसरी घटना है, और दूसरे इस घटना की तस्वीरें भी मैं आपको अच्छे से और एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि जो गड्ढा आप देख रहे हैं ये एकाएक मतलब ऐसा लग रहा है कि धीरे से जमीन जो है इस क्षेत्र का वो नीचे चला गया। मतलब ये ऐसा महसूस हो रहा है कि नीचे जो हो सकता है कि कहीं नीचे कहीं पानी हो, पानी की वजह से स्रोत मिला हो, तो ये जो यहाँ की मिट्टी है वो नीचे धसक गई है और पानी यहाँ पर निकल आया है। और ऐसे ही लग रहा है लोगों को। हालांकि ये एक रहस्य है या ये जांच का विषय है, भूविज्ञानिक इस पर जांच करेंगे, क्योंकि दूसरी दुर्ग संभाग में दूसरी घटना है बालोद के बाद, और ये दुर्ग के पेंड्री गांव में ये घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं कोतवाल का माहौल है। ग्रामीण जानने की कोशिश कर रहे हैं, भूविज्ञानिक भी हो सकता है इसकी जांच करे कि यह जो तरह तरह के जो गड्ढे हो रहे हैं बालोद के बाद दुर्ग में, ये गड्ढा क्यों हो रहा है। ये जो इलाका दिख रहा है आपको, वहां पर भूस्खलन हुआ है खेत में, और वहां पे उस गड्ढे जो नुमा है भूस्खलन जहाँ पे गड्ढा हुआ है उस एरिया को कवर कर दिया गया है। और उसके उस एरिया को देखते हुए, भूस्खलन को देखते हुए, यहाँ पे आप देखिए एक बैनर यहाँ पे चिपकाया गया है और इसमें लिखा गया है, सावधान भूस्खलन क्षेत्र, भारी वाहन प्रवेश निषेध, विनीत ग्राम पंचायत पेंड्री छत्तीसगढ़। मतलब आप इस बैनर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग यहाँ के कितने दहशत में हैं, क्योंकि जो खेत में जो गड्ढा हुआ है, जो अचानक वो जमीन धंस गई है, इसको लेकर गांव के में सनसनी फैली हुई है। गांव के लोग दहशत में हैं। लिहाजा सावधानी के तौर पर ये बैनर यहाँ पे लटकाए गए हैं और सावधान होने का मैसेज दिया गया है। और इधर आप देखिए लोग उस गड्ढे को देखने के लिए लगातार जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस रहस्यमयी घटना ने गांव के दुर्ग हो या बालोद हो समेत पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों में
एक रहस्य बना दिया है और एक लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज दुर्ग।